का पेपर है, इसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको शिक्षण अभिरुचि में जो आंसर है बताऊँगा। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी कक्षा में आपकी कक्षा आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी कक्षा में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, ऑप्शन ए उसे दंड देंगे, ऑप्शन बी उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ऑप्शन सी है इसके पीछे कारण का पता करेंगे। आपसे अब जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसके पीछे कारण का पता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रभावी नेता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक गुण होता है? तो एक प्रभावी जो नेता होता है उसके लिए सबसे पहले आवश्यक गुण होता है वो सी होता है पहल, किसी भी चीज़ की पहल करना। संदेश में सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। संप्रेषण कौशल का यह मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये स्पष्टता से संबंधित है, ये राइट होगा इसमें। शिक्षक का व्यावसायिक दृष्टिकोण सबसे अधिक किसमें सहायक होता है? शिक्षक का एक व्यावसायिक दृष्टिकोण है वो विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार में सहायक होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिगम की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्पाद। कक्षा में विद्यार्थियों की रचनात्मकता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहेगा? रचनात्मक विकसित करने के तरीकों पर भाषण देना या रचनात्मकता के उदाहरण देना, रचनात्मक सोच के प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी राइट होगा। रचनात्मकता विकसित करने के लिए हाथ की जाने वाली गतिविधि, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, बच्चे कई तरीके से सीखते हैं, या सभी बच्चे सीखने में सक्षम होते हैं, या मध्यस्थता के बिना सीखना संभव नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो गया, 107 में ऑप्शन राइट है। आप अपने विद्यार्थियों के भावनात्मक या मनोज्ञात्मक पक्ष के विकास का आंकलन करने हेतु क्या चाहेंगे? निरंतर साहित्य, सांस्कृतिक, खेलकूद गतिविधियों का आयोजित करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। विभिन्न पृष्ठभूमि वाले व्यापक रूप से फैले श्रोताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संचार उपयुक्त है? तो यहाँ पे हो जाएगा ध्वनि संचार। सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? एक अच्छा वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी है किसकी? छात्रों की है या शिक्षकों की, या विद्यालय प्रशासन की है, या अभिभावकों की है? तो ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। जब कोई शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ जानकारी देना चाहता है तो कौन सी संप्रेषण कौशल का इस्तेमाल करेगा? तो यहाँ पे होगा बोलना और सुनना। ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन डी राइट। मिस नीना ने विद्यार्थियों से अखबार के विभिन्न उपयोग के बारे में बताने को कहा। रेहान ने अखबार अलग अलग उपयोग को बताकर यह खेल जीत लिया। इस खेल के माध्यम से मिस नीना ने रचनात्मकता के किस घटक को सम्मिलित किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा मौलिकता, सी ऑप्शन राइट होगा। सी का उद्देश्य किसे कम करना है? परीक्षा तनाव को कम करना, सी ऑप्शन राइट। मूल्यांकन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी राइट होगा इसमें। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला ऐसा संप्रेषण जो उनके बीच संप्रेषणीय संबंध स्थापित करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। एक विद्यार्थी खुद की लिखी कविता रचनात्मक तत्व को दिखाती है तो ये भी एक मौलिकता है। ऑप्शन ए राइट। कक्षा के नेतृत्वकर्ता के रूप में भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए आप अपने पार्टी योजना निम्नलिखित में से किस प्रकार बनाएंगे? तो विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने के लिए कहिए, जांच पड़ताल में शामिल करने हेतु, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी होगा वो राइट होगा। बी, व्यक्ति का वह गुण जिससे ये पता चलता है कि समस्या को कितने तरीकों से समाधान करना जानता है, मौलिकता, इसमें सी ऑप्शन राइट है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है, विचारों व सूचनाओं का आदान प्रदान, ऑप्शन ए राइट। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी हमेशा अनोखे प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? चुप रहने को कहेंगे, उसे बार बार प्रश्न पूछने पर डांटेंगे, उसके अनोखे प्रश्नों के पीछे उसकी सृजनशीलता की पहचान करेंगे, ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। निर्णयात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। सीखने की जो प्रक्रिया इसमें क्या करना? सुधार करना। सहायक के रूप में